मैं देश के नौजवानों को आग्रह करता हूं, जरा पढ़िए इसको। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जब मोदी जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं, हमारे अमित शाह जी कि डिटेंशन सेंटर हमने कहीं देश में बनाए नहीं है, तो ये डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया गया है? कहने का ये है कि पूरी बिल्डिंग को खंडर बना देंगे। खंडर बना देंगे क्यों? क्योंकि एससी समाज आगे बढ़ रहा है, उनका ये नहीं चाहते कि आगे बढ़े। सर उन्होंने गलत करा है और वो सीधी सीधी उनकी जातिवादी मानसिकता है। वो चाहते हैं कि दलितों के बच्चे नहीं पढ़ पाएं। जहाँ एक तरफ सरकार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस तरीके से देती है। गर्ल्स हॉस्टल को एक डिटेंशन सेंटर बना देंगे आप। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से ये बहुत जोर जोर से कहा था कि हमारा इस देश में डिटेंशन सेंटर्स बनाने का कोई इरादा नहीं। तो ये क्या हो रहा है? हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर यकीन करें या जो ग्राउंड पे हो रहा है उस पर यकीन करें? सर हम हम युवा हैं, हमें तो रोजगार चाहिए। मोदी जी सिर्फ आते हैं, अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। लोगों को सिर्फ फंसाने का काम करते हैं। मीडिया पे सरकार क्यों नहीं होगा? बताओ, मीडिया का युवाओं के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रही है। कितना रोजगार छिन रहा है, अभी कितने लोग घर से बेघर हुए हैं। बताइए पूरा मामला, बताइए पूरा मामला क्या है? हमने विरोध किया जी, ये स्थायी रूप से जेल का निर्माण किया गया। डिटेंशन सेंटर का रूप दे करके जेल बनाई गई। और अगर ये यहाँ पर जेल बनती, तो वैसे तो रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर ये जेल बनती तो यहाँ बच्चों को आने जाने में परेशानी नहीं होती। यहाँ पुलिसकर्मी रहते, बच्चे जो है कहीं न बच्चों के अंदर भय का माहौल रहता। और हम नहीं चाह रहे थे कि डिटेंशन सेंटर क्यों चाहिए सरकार को? सरकार ये स्पष्ट तो करे। जब मोदी जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं, हमारे अमित शाह जी कि डिटेंशन सेंटर हमने कहीं देश में बनाए नहीं है, तो ये डिटेंशन सेंटर क्यों बनाया गया है? ये डिटेंशन सेंटर इसलिए बनाया गया है कि दलित विरोधी जो मानसिकता है इस सरकार की, वो पूरी इनका जो है पूरी तरह से उसको लागू किया जा सके, ताकि ये जो दलितों के बच्चे हैं, ये जो डिप्रेस्ड कास्ट के जो बच्चे हैं, जो ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जिनके 2000 रुपये भी जो है पर मंथ वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर ना रहें। यहाँ पे पढ़ करके वो जो है अपने जो उनका उद्देश्य है कहीं ना कहीं सिविल सर्विस में जाने का, कहीं दूसरी सर्विस में जाने का, वो उद्देश्य उनका पूरा ना हो सके। इस सोच की, इस सरकार की जो दलित विरोधी मानसिकता है, ये साफ झलक रही है। मैं यहाँ पर नवंबर 2019 में आया था, तो तब यहाँ पर इसका विकास चल रहा था, मतलब काम चल रहा था उसका डिटेंशन सेंटर के लिए। पता किया तो उसका बोला जा रहा था कि जो CAA और NRC जो लागू होगी, उसमें जो गैर भारतीय नागरिक पकड़े जाएंगे उन्हें यहाँ रखा जाएगा। तो ऐसे होते होते से बाद में ये अभी तो लागू भी नहीं हुआ, उसके बाद में से यहाँ पे तैयार करके बिल्डिंग को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये बंद कर दिया गया। इसमें उन्होंने 6 से 7 रूम यूज़ किए इन्होंने फर्स्ट फ्लोर के। बाकी बिल्डिंग में उन्होंने ऊपर जाने का रास्ता या अदर कोई रास्ता था, उस पर सब पे दीवार लगा दी गई। मतलब उनका कहने का ये है कि पूरी बिल्डिंग को खंडर बना देंगे। खंडर बना देंगे क्यों? क्योंकि SC समाज आगे बढ़ रहा है, उनका ये नहीं चाहते कि आगे बढ़े। अगर डिटेंशन सेंटर बनता है, सबसे बड़ी समस्या तो विद्यार्थियों को ही आएगी। यहाँ पर एक विद्यार्थी के लिए चाहिए पढ़ने का माहौल, एक इन्वायरमेंट जो कि उनके आने से डिस्टर्ब हो जाएगा। माना कि कोई भी परिजन आता है किसी से मिलने के लिए, रोएगा पीटेगा, मिलेगा, पुलिस वाले हमको डिस्टर्ब करेंगे, हमें परेशानी होगी उनसे। तो डिटेंशन सेंटर मेरे मानने में तो यही है कि किसी भी हालत में सही नहीं है। अब ये सरकार ने इसका डिसीजन वापस लिया है तो अच्छा ही लिया है। जहाँ एक तरफ सरकार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस तरीके से देती है कि गर्ल्स हॉस्टल को एक डिटेंशन सेंटर बना देंगे आप। एक किसी भी राजकीय या फिर राष्ट्रीय संस्थान का विज्ञापन करना, उसकी जागरूकता फैलाना एक सरकार का काम होता है, ना कि एक आम नागरिक का। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान से
ये बहुत जोर जोर से कहा था सीए कानून पास होने के बाद, बिल पास होने के बाद, कि हमारा इस देश में डिटेंशन सेंटर्स बनाने का कोई इरादा नहीं। तो ये क्या हो रहा है? हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर यकीन करें या जो ग्राउंड पे हो रहा है उस पर यकीन करें? ये बहुत ही कहीं ना कहीं सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। और आज इसीलिए चाहे सीए एनआरसी के सीए कानून पास होने के बाद जो केंद्र सरकार के मंत्रियों ने वादे किए या आदरणीय प्रधानमंत्री ने वादे किए, लोगों को भरोसा नहीं हुआ। वही आज किसानों के साथ हो रहा है। आपने किसानों का बिल पास किया, आप कह रहे हैं एमएसपी नहीं लगातार रहेगा, लेकिन किसान आज यकीन करने को तैयार नहीं है। तो ये आप कहां ले जाना चाहते हैं? मेरी सरकार से मांग है कि क्लियर कट ये बताए कि इस देश में कोई भी डिटेंशन सेंटर नहीं बन रहा है और ये जो अफवाहें हैं ये गलत हैं। सरकार को इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए। नहीं देखो ये तो विरोध करना एक अलग चीज़ होगी किसी समाज का, किसी सरकार का। देखो सरकार यदि कुछ काम ठीक कर रही है, पर ये तो सरकार कुछ भी काम ठीक नहीं कर रही है। बहुत सी सरकार इससे पहले भी सरकार रही हैं, रोजगार के लिए बिल्कुल। अभी कल के देख लिया, बेरोजगारी के लिए जो है 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस बनाया गया मोदी जी के जन्मदिन के लिए। क्या जो है उसके लिए कल बेर आज तक और बहुत सारी न्यूज़ चैनल हैं, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उन्होंने बेर अपडेट दे रहे थे कि मोदी जी को 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख लोगों ने ट्वीट किया। क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि कितने लोग रोड पे बैठ के धरना दे रहे हैं बेरोजगारी के लिए? क्या उन लोगों को ये दिखाना उचित नहीं समझा क्या उन लोगों ने? मीडिया पर सरकार क्यों नहीं होगा बताओ? मीडिया युवाओं के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रही है। कितना रोजगार छिन रहा है, अभी कितने लोग घर से बेघर हुए हैं। सर अभी 1-2 महीने पहले हमने न्यूज़ में देखा कि इसको डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। फिर हमने अपने वार्डन साहब से बोला, उन्होंने बोला कि अभी यहाँ कुछ नहीं बन रहा। फिर हमने कल बहन जी का ट्वीट देखा, फिर वहाँ पे डीएम साहब के पास भी गए और हमारे अभिमन्यु पुनिया भैया हैं, उन्होंने भी बात की। तो हमने संविधान के दायरे में रखकर अपनी डिटेंशन सेंटर की मांग रखी और फिर योगी सरकार ने इसको फैसला लिया इस पर। सर उन्होंने गलत करा है और वो सीधी उनकी जातिवादी मानसिकता है। वो चाहते हैं कि दलितों के बच्चे नहीं पढ़ पाएँ। और मैं आदरणीय बहन जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे छात्रावास के लिए लड़ाई लड़ी। और अगर दलितों के लिए सच्चा हितैषी है तो वो बहन मायावती जी हैं। सर सुविधाएं क्या है? सुविधाएं तो बच्चे अपने अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि जब से हॉस्टल बना है मुझे लगता है मायावती का शासनकाल खत्म होने के बाद उसके बाद सुविधाएं सारी सरकारें नहीं दे रही। कोई सरकार भी आ रही है तो सुविधाएं नहीं दे रही हैं, उल्टा ये नुकसान करती जा रही हैं। जैसे आप तो देख ही रहे हैं कि लड़कियों के जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें लड़कियां इसलिए नहीं रह रही हैं क्योंकि मतलब भाई लड़कियों के लिए रहने के लिए सिक्योरिटी चाहिए। और कोई भी सरकार, जब से मायावती का सरकार मतलब शासनकाल खत्म हुआ है तब से क्या हुआ कि सिक्योरिटी खत्म हो गई है। फिर लड़कियाँ भी अपने आप चली गई, तो तब से लड़कियां नहीं रह रही हैं, तो फिर खाली है हॉस्टल ये। सर हम युवा हैं, हमें तो रोज़गार चाहिए। मोदी जी सिर्फ आते हैं, अपना भाषण देते हैं और चले जाते हैं। मतलब लोगों को सिर्फ फंसाने का काम करते हैं वो। मतलब अगर एक मुद्दा उठाते हैं वो कहते हैं मैं ये करूँगा, उन्होंने अगर पॉलिसी तो निकाल देते हैं, लेकिन जब उस पर बच्चे सवाल उठाते हैं तो उन्हें दूसरा मुद्दा उठा देते हैं। तो हम तो युवा हैं सर, हमें तो रोज़गार से मतलब है। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से? मोदी जी से यही करना चाहेंगे कि हम जितने बच्चे भी हैं पढ़ाई करने के लिए सभी को रोज़गार मिले तो अच्छी बात है सर।